मोदी सरकार ने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया। साल 2023 में भारत ने 1 करोड़ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया, जो कि 2014 के 76 लाख से बड़ा उछाल था। इसके साथ ही बॉलीवुड को भी इस सॉफ्ट पावर का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, जो हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनाता है। RRR और पठान जैसी फिल्मों ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जिससे भारतीय संस्कृति मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में लोकप्रिय हुई। साल 2023 में भारत ने G20 की मेजबानी की, जहां पर भारतीय संस्कृति, भरतनाट्यम, कथक और वैदिक भजनों को प्रदर्शित किया गया। साल 2024 में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की, जो कि पहली बार हुआ था। वहीं साल 2015 में पीएम मोदी और फ्रांस ने मिलकर ISA की स्थापना की। आज 100 से ज्यादा देश इसके मेंबर हैं, जो कि भारत की पर्यावरणीय नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। और इसका प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि इन मंचों ने भारत को वैश्विक समस्याओं का समाधानकर्ता बनाया। पीएम मोदी की ये युद्ध का समय नहीं वाली टिप्पणी ने यूक्रेन संकट के दौरान भारत की शांतिपूर्ण छवि को मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात, भारत का लोकतंत्र सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा हथियार है। 2024 के आम चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन था। यह नया भारत है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को आधुनिक दुनिया के सामने गर्व से पेश कर रहा है। 10 यूनेस्को धरोहर साइट्स, 14 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रचनाएं, 190 देशों में योग दिवस और 1 करोड़ विदेशी पर्यटक। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत सॉफ्ट पावर का नया सूरज बनकर उभरा है। मोदी सरकार ने योग, बॉलीवुड, डायस्पोरा और लोकतंत्र को हथियार बनाकर दुनिया में भारत को गेम चेंजर बना दिया है। और भारत की इस सॉफ्ट पावर का ये रेनोवेशन है, जिसके बारे में दुनिया के कई बड़े लेखक पहले भी अपनी किताबों में लिख चुके हैं। अमेरिकी इतिहासकार विल डुरांट ने अपनी किताब द केस फॉर इंडिया में लिखा है कि भारत हमारी सभी सभ्यताओं की मां है। भारत वो जगह है जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषाओं की जननी है और भारत ने गणित, विज्ञान और दर्शन में दुनिया को अनमोल योगदान दिया। जर्मन लेखक हरमन हेसे ने अपनी नॉवल सिद्धार्थ में लिखा है कि भारत का दर्शन और आध्यात्मिकता मुझे गहराई से प्रभावित करती है। भारतीय संस्कृति में वो शांति और संतुलन है जो पश्चिमी दुनिया में दुर्लभ है। अमेरिकी दार्शनिक और कवि रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा है कि भारतीय वेद और उपनिषद मानव मस्तिष्क की सबसे ऊंची उड़ान है। इसमें वो बुद्धिमत्ता और गहराई है जो समय और स्थान से परे है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा है कि भारत मानव जाति का पालना है, मानव भाषा का जन्म स्थान, इतिहास की मां और परंपराओं की दादी है। भारत वो देश है जहां पर हर चीज अपने चरम पर है, सपने, रोमांस और रहस्य पर। फ्रांसीसी लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता रोमान रोलान लिखते हैं कि भारत का दर्शन दुनिया को शांति और सहिष्णुता का रास्ता दिखाता है। गांधी और टैगोर जैसे भारतीय विचारकों ने मानवता को नई दिशा दी। अमेरिकी लेखक विलियम जेम्स ड्यूरेंट अपनी किताब द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में लिखते हैं कि भारत ने दुनिया को सबसे गहरे और व्यापक दर्शन दिए। वेदांत और बौद्ध धर्म ने मानव चेतना को नई ऊंचाइयां दी। फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसवा गॉटियार ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट हैपेंड में लिखा है कि भारत की सभ्यता को यूरोपीय इतिहासकारों ने कमतर आंका। भारत की संस्कृति और इतिहास को सही मायनों में समझने की जरूरत है। अब आप देख लीजिए, ये भारत की सांस्कृतिक ताकत है जिसे दुनिया के दिग्गज लेखकों ने सलाम किया। विल डुरांट ने भारत को सभ्यता की मां कहा। हरमन हेसे ने सिद्धार्थ लिखकर भारतीय दर्शन को अमर किया और मार्क ट्वेन ने भारत को सपनों और रहस्यों का देश बताया।
ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की उस विरासत का सम्मान है जो हजारों साल से दुनिया को रोशन कर रही है। हमने कई दशकों तक खुद को कमतर समझा, लेकिन पश्चिमी देशों के पुराने लेखक और इतिहासकार हमारे बारे में क्या लिख कर गए हैं, इसे आप भारत की शक्ति के बारे में इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े लेखक भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तब हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के बेटे बेटियां हैं जिसने दुनिया को शून्य, योग और गीता दी। और आज हमारी गीता का मान भी वैश्विक सूची में समाहित होना यह बताता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो विश्व की शांति और संवेदनशील बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। और हम परिवर्तन के इस रथ का नेतृत्व कर रहे हैं और यही नए भारत की शक्ति है, यही है इंडिया स्टोरी।